गुड मॉर्निंग दोस्तों, मास्टर की ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे ट्रिगो का एक वेरी सुपर फास्ट ट्रिक। ये जो आप हैंड देख रहे हैं, वो हैंड से मैं आपका हाथ देखने वाला नहीं हूँ। हाँ, हाथ देखेंगे, लेकिन वो देखेंगे ट्रिगो का। और ये इतना ज़बरदस्त ट्रिक है, इतना ज़बरदस्त ट्रिक है कि अगर आप मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कंपटीशंस का तैयारी कर रहे हैं, तो ये ट्रिक्स आपको ज़रूर देखना चाहिए। ये बड़े काम का ट्रिक है। इसमें एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे आप, बाबू और भैया ट्रिगो ट्रिक आया। बाबू और भैया ट्रिगो ट्रिक आया। अगर ये याद हो गया तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ट्रिगो का जितना भी वैल्यू है वो आपके फिंगर पे होगा। और वो भी अगर मैं बोलूँ कि ट्रिगो में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू होता है वो आपके बाएं हाथ का कमाल है, तो बोलेंगे ये कैसे? यस, ये जो हाथ देख रहे हैं ये बायां हाथ है। और कुछ देर के बाद आप बोलेंगे, ठाकुर ये हाथ हमें दे दो ठाकुर, ये हाथ हमें दे दो ठाकुर। और मैं बोलूँगा, नहीं, ये हाथ मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, ये हाथ मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये हाथ आपके पास ऑलरेडी है। यानी कि हम जिस हाथ की बात करेंगे, ये हाथ आपके पास ऑलरेडी है। तो आपको हाथ लेने की ज़रूरत नहीं है, बस सीखना है कंसेप्ट। 2 मिनट का कंसेप्ट होगा और 2 मिनट में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के जितने भी वैल्यू है 0 से 90 डिग्री तक, वो आप हाथ देखेंगे और वैल्यू बता देंगे। तो मैं ट्रिक्स पे आने से पहले मैं बता दूं, आपको यूज़ करना है बायां हाथ, लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं जेंडर पे नहीं जाता हूँ, मेल के लिए भी वही रूल्स लागू होगा और फीमेल्स के लिए भी वही रूल्स लागू होगा। मीन्स बॉयज़ के लिए भी बायां हाथ का यूज़ करना है और गर्ल को भी बायां हाथ ही यूज़ करना है। कोई भेदभाव ये ट्रिक्स किसी से नहीं करता। यानी कि आपको बायां हाथ यूज़ करना है और इस तरह से नहीं यूज करना है, ऐसे यूज करना है। मैं बता दूं, इसको बोलते हैं लिटिल फिंगर, इसको बोलते हैं रिंग फिंगर, इसको बोलते हैं मिडिल फिंगर, इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, इसको बोलते हैं थंब। इसको लिटिल, इसको रिंग, इसको मिडिल, इसको इंडेक्स और इसको थंब्स। लेकिन अगर ये नाम नहीं याद होता है, कोई बात नहीं, ये मैं तो एडिशनल जानकारी में ये बता दिया कि इस फिंगर्स का क्या नाम होता है। इस ट्रिगो ट्रिक के लिए आपको फिंगर्स के नाम से कोई लेना देना नहीं। हाँ, लेना देना है, वो हम इसलिए बताएं कि इस फिंगर से बड़ा ए फिंगर, इस फिंगर से बड़ा ए फिंगर, इस फिंगर से बड़ा ए फिंगर और इस फिंगर से बड़ा ए फिंगर। यानी कि आपको लेना है, याद रखना जो है वो, इसको 0 डिग्री, इसको 30 डिग्री, इसको 45 डिग्री, इसको 60 डिग्री और इसको 90 डिग्री आपको याद रखना है। याद हो गया वो? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आपको याद रखना है। याद हो गया होगा? फिर मेरे साथ बोलिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। एक बार फिर रिपीट करो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बस इतना अगर याद हो गया तो सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, चाहे वो साइन थीटा हो, चाहे वो कॉस थीटा हो, चाहे वो टेन थीटा हो, चाहे वो कॉट हो, चाहे वो कॉसेक हो, चाहे वो सेक हो,
चाहे वो 0 डिग्री हो, चाहे वो 30 डिग्री हो, चाहे वो 45 डिग्री हो, चाहे वो 60 डिग्री हो, चाहे वो 90 डिग्री हो, क्वेश्चन आएगा और आंसर आपके हाथ में। जी हाँ, 1 मिनट इंतजार कीजिए, क्वेश्चन आएगा और आंसर आपके हाथ में होगा। इसके बाद एक ट्रिक और याद रखना है। ये ट्रिक YouTube पर पहली बार दिखाया जा रहा है, क्योंकि इस ट्रिक को मैंने खुद अपने हाथों से बनाया, इसलिए मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये बाबू और भैया टिगो ट्रिक आया, बाबू और भैया टिगो ट्रिक आया। ये जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ, ये जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, ये मंत्र आपको YouTube पर पहली बार मिलेगा। लेकिन क्या हम इतना बड़ा लिखेंगे? जी नहीं, हम बोलेंगे बाबू और भैया टिगो ट्रिक आया, तो BAB बाबू और भैया टिगो ट्रिक आया, BAB TTA BAB बाबू और भैया BAB TTA टिगो ट्रिक आया। कैसे याद रखेंगे? BAB बाबू और भैया को क्या लिखेंगे? BAB TTA टिगो ट्रिक आया, बस इतना याद रखना है तो आपको याद हो गया। BAB TTA याद हो गया? तो मेरे साथ बोलिए, BAB TTA बाबू और भैया टिगो ट्रिक आया, बाबू और भैया टिगो ट्रिक आया। अब इसी से सारे हम ट्रिगो का कंसेप्ट देखेंगे। तो अब हम इसको ट्रिक्स को थोड़ा मिटाएंगे, मेरे पास स्पेस का अभाव है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। हम बाबू और भैया टिगो ट्रिक आया को मिटाने वाले हैं, जहां हम प्रैक्टिकल कुछ कंसेप्ट देखेंगे। तो देखिए, अभी इसके लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले बाएं हाथ को खुला रखेंगे और जिस डिग्री को बोलेगा निकालने के लिए, लेट 30 डिग्री, तो इस उंगली को हम फिंगर को पकड़ लेंगे। तो टोटल 5 फिंगर है। जिस फिंगर को हम पकड़ेंगे वो फिंगर टीम से आउट हो जाएगा, टीम से बाहर होगा। मीन्स अब जो फिंगर बचेगा 1 2 3 4, इस खेल में जिस फिंगर को पकड़ेंगे वो टीम से बाहर होगा, बचेगा 4 फिंगर। और हमारा एब्रिविएशन जो है, एब्रिविएशंस वो ए रहेगा। ए मतलब एव फिंगर, बी का मतलब बिलो फिंगर और टी का मतलब टोटल फिंगर। समझ गए? ए का मतलब एव फिंगर, बी का मतलब बिलो फिंगर, टी का मतलब टोटल फिंगर। और टोटल फिंगर हमेशा एक को छोड़ के होगा, यानी कि 4 होगा। और हम जो इक्वेशन लिखेंगे उस इक्वेशन में प्रत्येक कंडीशन में रूट आएगा, मतलब वर्गमूल आएगा। तो जब भी टोटल बचा 4 का रूट निकालेंगे तो हमेशा 2, तो हम डायरेक्ट 2 यूज करेंगे। अब देखिए, अब जो हम पढ़ रहे थे बाबू और भैया टिगो ट्रिक आया, उसमें BAB लिखा, नीचे में TTA लिखा और साइन कॉस टेन ऊपर लिखा, नीचे लिखा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट नीचे लिखा। इसका मतलब साइन में क्या आएगा? B/T आएगा, कॉस में A/T आएगा, टेन में B/A आएगा, कॉसेक में T/B आएगा, सेक में T/A आएगा और कॉट में A/B आएगा।
खैर थोड़ा इंतज़ार कीजिए, हम एक एक करके देखेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हमको साइन थीटा पूछा जा रहा है तो एंगल को हम पकड़ेंगे, नीचे वाले फिंगर्स को काउंट करेंगे, नीचे वाले फिंगर्स को रूट में ले लेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होगा, बिलो फिंगर्स डिवाइडेड बाय, बिलो फिंगर्स का रूट लेना है, याद रखना है बिलो फिंगर्स का रूट। हमने लिख दिया है कि प्रत्येक इक्वेशन में हम रूट का यूज करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर, रूट के अंदर बिलो फिंगर्स डिवाइडेड बाय रूट के अंदर टोटल फिंगर्स लेकिन बचा हुआ, एंगल को छोड़ के बचा हुआ। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर बिलो फिंगर्स या फिंगर्स भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है फिंगर्स, और टोटल फिंगर्स का रूट 2 आएगा। तो इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं और समझते हैं। बस एक बार समझने में टाइम लगेगा, एक बार अगर समझ गए तो फिर ये आपका टेगो फिंगर पे ही वर्क करेगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं साइन थीटा के लिए। तो साइन थीटा के लिए क्या हमारा फॉर्मूला है, रूट अंडर बिलो फिंगर्स डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए अगर पूछता है साइन 0 डिग्री, तो 0 कहाँ है, 0 कहाँ है, यहाँ है। इसके नीचे कितना फिंगर है, इसके नीचे कोई फिंगर नहीं है, तो हम लिखेंगे मेरा फिंगर है नीचे 0 डिवाइडेड बाय 2, आंसर 0। क्योंकि ये 0 है और इसके नीचे फिंगर कितना है, 0, तो 0 का रूट निकाले 2, तो मेरा हो गया 0। अब 30 डिग्री, देखिए 30 डिग्री अगर हम यहाँ हैं, इस फिंगर को पकड़ लिए तो नीचे कितने फिंगर हैं, एक ही फिंगर है ना, तो 1, तो रूट 1/2, रूट 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, 1/2। अगर हम पूछते हैं 45 डिग्री, तो देखिए 45 डिग्री के नीचे कितने फिंगर है, 1, 2, तो लिखेंगे रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/√2। इसको सोल्व करेंगे और √2 को ऊपर और नीचे गुना कर देंगे, तो √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 को √2 से गुना करेंगे 2√2 कट गया तो 1/2 हो जाएगा। अब 60 डिग्री अगर हम यहाँ हैं तो इस फिंगर को पकड़ेंगे, 60 डिग्री ये फिंगर है, नीचे कितने हैं, 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा √3/2। देखिए ये आंसर। अगर हम 90 डिग्री पे आ गए हैं, बोलेंगे साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री इसको पकड़ लीजिए, नीचे कितने, 1, 2, 3, 4, √4/2, ये 2/2 यानी कि 1। तो ये साइन थीटा को इस तरह से हम निकाल लिया। अब हम देखते हैं कॉस थीटा के लिए। तो अब हम बात करते हैं कॉस थीटा की। तो देखिए कॉस थीटा कहाँ आया, बाबू और भैया टेगो टेकाया, साइन के बाद कॉस यानी E/T के पास आया। कॉस कहाँ आ रहा है, E/T के पास। कॉस कहाँ आ रहा है, A/T के पास, यानी कि अब हम फिंगर ऊपर वाले गिनेंगे और डिवाइड करेंगे टोटल फिंगर से। इसका मतलब अब हम A/T टोटल फिंगर्स होगा, एक को छोड़ करके 4, तो 4 का √2 हो जाएगा, ये वाला फिंगर्स हमारा बचा रहेगा। तो देखिए कॉस में हम क्या करेंगे, ऊपर वाला फिंगर गिनेंगे। अगर हम 0 की बात करें तो ये 0 है, ऊपर कितने फिंगर है, 1, 2, 3, 4 फिंगर है 0 के ऊपर, 1, 2, 3, 4, तो लिखेंगे √4/2, 2/2, 2/2, और ये हो जाएगा 1।
ये हो जाएगा 1। अब अगला सवाल कॉस 30 डिग्री, 30 डिग्री के ऊपर कितने हैं, 1 2 3, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर हम 45 डिग्री बात करें तो 45 डिग्री के ऊपर 1 2, तो ये हो जाएगा √2/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2। अब 60 डिग्री, 60 डिग्री के देखिए एवब, ये है 60 डिग्री, 60 डिग्री के एवब कितने, 1, तो 1 का √2, ये हो जाएगा 1/2। अब 90 डिग्री, 90 डिग्री के एवब कितने फिंगर है, 0, ये हो जाएगा 0 का √2 यानी कि 0। तो इसे आप नोट कीजिए। तो हम देखेंगे टेन थीटा। तो जो मंत्र हम बताए थे बाबू और भैया टीको ट्रिक आया, उसमें देखिए PABTTA sin cos 10 यानी कि B/A, 10 कहाँ रहा है, B/A पर आ रहा है, अर्थात रूटेंडर B/A होगा, फिंगर्स बिलो रूटेंडर फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय रूटेंडर फिंगर एवब ए आएगा। तो इसमें हम क्या करना है, जैसे 10 0 डिग्री आया तो फिंगर बिलो कितना हुआ, 0 का रूट, फिंगर एवब कितना हुआ, 1 2 3 4 √4, तो 0/4 ये 0 ही हो जाएगा। अब अगर हम 30 डिग्री पे बात करें, 30 डिग्री मेरा यहाँ है, तो फिंगर बिलो 1, फिंगर बिलो 1 और फिंगर एवब 3, तो बिलो का रूटेंडर डिवाइडेड बाय 3 का रूटेंडर 1/√3, 1/√3। अब अगर हम 45 डिग्री की बात करें, बिलो 1 2, एवब 1 2, बिलो 2, एवब 2 1, 10 45 1 हो गया। अब हम 60 डिग्री की बात करें, 60 डिग्री मेरा यहाँ है, बिलो 3 एवब 1, बिलो 3 एवब 1 यानी कि √3 आया। अगर 10 और 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री पे बिलो 4 एवब 0, ये 4 का √2 और 0 का √0 डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी का मतलब अनडिफाइंड, ये अपरिभाषित होगा ये 90 डिग्री। तो इस तरह से हमने सेट कर दिया। फार्मूला होगा फिंगर्स बिलो, फिंगर्स एवब और दोनों का रूट से हम डिवाइड करेंगे, अर्थात रूटेंडर B/A, B बिलो वाला फिंगर है, A एवब वाला फिंगर्स है। और इसी के लिए हमने ट्रिक बताया था, बाबू और भैया टीको ट्रिक आया, यहाँ साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, यहाँ कॉसेक, यहाँ सेक, यहाँ कॉट। तो 10 के लिए B/A हमने यूज़ किया था, B/A 10 के लिए यूज़ किया था। अब हम देखेंगे कॉसेक थीटा के लिए। तो अब हम देखेंगे इस ट्रिक में कॉसेक थीटा के लिए। तो कॉसेक थीटा को अगर देखें तो कॉसेक थीटा कहाँ आ रहा है, देखिए आपके मंत्र में कॉसेक थीटा कहाँ बैठ रहा है उसको देखते हैं। देखिए बाबू और भैया टीको ट्रिक आया, यहाँ साइन होगा, यहाँ कॉस होगा, यहाँ टेन होगा और यहाँ साइन का उल्टा कॉसेक होगा, यहाँ सेक होगा,
और यहाँ कॉट होगा। तो मेरा कोसेक यहाँ आ रहे हैं, यहाँ रिवर्स में आ रहे हैं, रिवर्स में आ रहा है कोसेक, यानी कि t/b। साइन के लिए b/t, कॉस के लिए a/t, टेन के लिए b/a, नीचे वाले के लिए उल्टा होगा। तो कोसेक के लिए t/b, सेक के लिए t/a और कॉट के लिए a/b, ऐसे हो। तो यानी कि कोसेक के लिए लिखे t/b, यानी कि टोटल फिंगर्स। टोटल फिंगर्स का मतलब ये हुआ कि एक फिंगर को छोड़ के टोटल तो 4 हुआ, और बट्टा b मतलब बिलो फिंगर्स। तो फिंगर टोटल, रिमेनिंग टोटल, इसका रूट निकालेंगे 4 का, तो 2 फिक्स है कि 2 होगा, और फिंगर बिलो, अर्थात इसके इसमें हमको नीचे वाला फिंगर्स को गिनना है। तो जैसे कोसेक 0 बोले तो इसको पकड़ना है 0, और इसके नीचे सबसे लास्ट फिंगर के नीचे कितने फिंगर हैं? 0। तो हमने क्या किया? 2/√0 किया। तो ये √0 का रूट 0 ही होगा, डिवाइड किए 2/0, इन्फिनिटिव ये हो गया, ये हो गया इन्फिनिटिव। दूसरा कोसेक 30 डिग्री, जैसे 30 डिग्री बोला तो 30 डिग्री ये हो गया, इसको पकड़ लीजिए। तो बिलो 1 एवं में हमारा 2 था, बिलो √a1, तो 2/√1 का वैल्यू 1 होता है, डिवाइड किए 2, तो ये आ गया हमारा 2। अब जैसे 45 बोले तो बिलो m कितने हो गए? 2, ऊपर मेरा फिक्स है 2, नीचे √2, इसको सोल्व करेंगे तो मेरा √2 आएगा। कैसे सोल्व करेंगे? ऊपर भी √2 से गुना कर दीजिए और नीचे भी √2 से गुना कर दीजिए, तो आप देखेंगे √2 होगा। कोसेक 60 की बात करें तो नीचे मेरा 2 होगा, और फिर इसका मतलब फिंगर्स बिलो की जगह हम √3 लिखेंगे, और 2 ऊपर है ऑलरेडी, तो 2/√3 आ जाएगा। अगर हम कोसेक 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री थंब फिंगर, नीचे का फिंगर 4, ऊपर 2 आया, नीचे √4, आंसर 1 आया। थोड़ा आपको कॉपी पे प्रैक्टिस एक बार करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम फिंगर्स से कोसेक का वैल्यू निकालेंगे। अब देखेंगे सेक का वैल्यू। तो अब हम देखेंगे ये ट्रिक सेक थीटा के लिए कैसे यूज करते हैं। तो हमने जो मंत्र बताया था ट्रिगो का, वो आपको याद होगा, हमने बताया था बाबू और भैया ट्रिगो ट्रिक आया। इसमें हमने बताया था ऊपर क्या लिखना है? साइन, कॉस और टेन, नीचे साइन का उल्टा कोसेक, फिर सेक, और फिर टेन का उल्टा कॉट। अब देखिए मेरा सेक कहाँ आया? मिडिल में आया, नीचे से। तो इसलिए सेक जो होगा वो t/a होगा। t का मतलब टोटल फिंगर, लेकिन टोटल फिंगर एक को छोड़ करके, जिस एंगल को हम पकड़ेंगे उसको छोड़ करके टोटल फिंगर 4। मतलब इस पूरे कहानी में, आज का जो एपिसोड है उस कहानी में टोटल फिंगर का मतलब 4 होगा, क्योंकि एक एंगल को हम पकड़ने वाले हैं, और या तो हम ऊपर का फिंगर गिनेंगे, या तो हम नीचे का फिंगर गिनेंगे, या टोटल गिनेंगे। टोटल फिंगर बोलेंगे t, मतलब 4 होगा, और t का रूट निकालेंगे तो 2 होगा। और एक बार अगर समझ गए कि हमको टोटल फिंगर चाहिए तो वो हम फिक्स रखेंगे। तो इसलिए सेक थीटा बराबर √t/a। अगर डिटेल से लिखेंगे तो टोटल फिंगर्स रिमेनिंग ये फिक्स होगा, 4 होगा, फिंगर्स एवं ये एंगल पे वैरी करेगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो 2/फिंगर्स एवं। अब अगर हम 0 पे बात करें, अगर सेक 0 तो एवं का फिंगर कितना है? देखिए 1 2 3 4, तो हमने 0 के लिए 4 लिखा। एवं फिंगर ऊपर 2 होगा,
4 का रूट 2 होगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने होगा 1, तो आंसर हो गया 1। अगर हम 30 डिग्री की बात करें, अगर हम 30 डिग्री की बात करें तो 30 डिग्री कहाँ होगा, यहाँ होगा। ये फिंगर देखिए 30 डिग्री होगा। ये भाग कितने हैं, 1 2 3 बचे हैं, तो रूट हमने 3 लगा दिया, 2/√2, तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर हम 45 डिग्री की बात करें तो 45 डिग्री के ऊपर कितने हैं, 1 2, हमने √2 लगा दिया, 2/√2। इसको सोल्व करेंगे तो √2 होगा, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, और √2 कट जाएगा, √2 बचेगा, तो हमारा ये आंसर आया। अगर हम cosec 60 की बात करें तो 60 के ऊपर देखिए कितने फिगर 1, तो √1 से डिवाइड किए। √1 से डिवाइड करने का मतलब 1 से डिवाइड करना, और 1 से डिवाइड करेंगे 2 में, तो मेरा 2 आया। अब अगर 90 डिग्री की बात करें sec 90, तो 90 ये फिंगर, इसके ऊपर कितने फिंगर हैं, तो बोलेंगे सर 0। यस सर, 0 के रूट से हमको डिवाइड करना है 2 को, तो हो गया इन्फिनिटी। इसका मतलब है अनडिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होगा। तो इस तरह से हम सेक थीटा का वैल्यू हम फिंगर से देख लिए। अब हम देखेंगे लास्ट जो है कॉट थीटा का वैल्यू अपने बाएं हाथ के फिंगर से। तो आइए हम देखते हैं ट्रिक में जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है कॉट थीटा का वैल्यू हम लेफ्ट हैंड के फिंगर से कैसे निकलते हैं। तो लेफ्ट हैंड फिंगर देख रहे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये हम कई बार बता चुके हैं। अब जो इम्पोर्टेंट है ये एक जो हमने ट्रिक बताया, वो ट्रिक आपको याद होगा, बाबू और भैया ट्रिक आया। तो इसमें हमने ये बताया कि यहाँ हम लिखेंगे साइन, यहाँ लिखेंगे कॉस, यहाँ लिखेंगे टेन, यहाँ साइन को उल्टा कॉसेक, यहाँ सेक, और यहाँ लिखेंगे टेन का उल्टा कॉट। और अगर हम कॉट की बात करें, अगर कॉट की बात करें तो देखिए कॉट कहाँ आया, यहाँ नीचे से आया। तो ऊपर वाले के लिए साइन के लिए b/t, कॉस के लिए a/t, टेन के लिए b/a, कॉसेक के लिए t/b, सेक के लिए t/a, और कॉट के लिए a/b। और हम ये बता चुके हैं कि a का मतलब होगा एबव फिंगर्स, b का मतलब होगा बिलो फिंगर्स, और t का मतलब होगा रिमेनिंग टोटल फिंगर। और अपने हाथ में 5 फिंगर्स है लेफ्ट हैंड में, एक को पकड़ लेंगे तो टोटल फिंगर्स 4 बचेगा। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जिस फिंगर को पकड़ेंगे वो पहले बता चुके थे कि वो गेम से बाहर होगा। तो अब हमको देखना है कॉट थीटा बराबर √b/a, यानी कि एफ वाले फिंगर्स और बिलो वाले फिंगर्स दोनों का हम रूट निकालेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो देखिए अगर कॉट 0 की अगर बात करते हैं, कॉट 0 डिग्री की बात करते हैं, तो मेरा बिलो फिंगर कितने हुए, इसके बिलो 0, तो 0 डाल दिए। ये भाग कितने हुए 4, दोनों को रूट में ले लिया, √4 √0, √0 का वैल्यू 0 होगा, 0 से डिवाइड करेंगे, आंसर हमारा इन्फिनिटी होगा। जब हम 30 डिग्री पढ़ेंगे, जब हम 30 डिग्री पढ़ेंगे तो बिलो हुआ मेरा 1, एबव हुआ 3, तो √3/√1, ये सोल्व करेंगे √3 आएगा। अगर हम 45 डिग्री पे हैं, 45 डिग्री बिलो 2, एबव 2, और दोनों को रूट में ले लिए तो √2/√2 यानी कि 1। अगर हम कॉट 60 डिग्री पे हैं, मतलब हम यहाँ हैं 1 2 3, बिलो √3, एबव 1, और दोनों को रूट में ले लिए यानी कि √1/√3, ये हो जाएगा 1/√3। अब अगर कॉट 90 की बात करें, हम यहाँ हैं, बिलो मेरा 4, एबव, इसके एबव कितने हैं 0, तो इसके एबव 0 है, तो √0/4 यानी कि 0।
तो ये था हमारा टीगो का ट्रिक। एक दो बार दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हमने जो इम्पोर्टेंट बताया इस ट्रिक्स में, वो ट्रिक ये था कि आपको बायां हाथ लेना है, इसमें हमेशा 0, इसमें 30, इसमें 45, इसमें 60, इसमें 90 डिग्री लेना है। अब जिस फिंगर को हम बात करेंगे 30 डिग्री बात करेंगे, तो इसको पकड़ लेंगे, बाद बाकी फिंगर की काउंटिंग लेना है। फिंगर की काउंटिंग के लिए 3 पैरामीटर्स आपके पास है। एक पैरामीटर या तो बिलो वाले फिंगर्स को गिनना है, या समटाइम्स एबव वाले फिंगर्स को गिनना है, और समटाइम्स टोटल वाले फिंगर्स को गिनना है। तो टोटल वाले फिंगर्स हमारे कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जिस फिंगर्स को पकड़ेंगे बाद बाकी हमारे पास 4 फिंगर्स बचने वाले हैं। तो ये, और प्रत्येक फिंगर्स को रूट में लेना पड़ेगा, इसलिए समटाइम्स टोटल फिंगर्स यानी कि 4 जो फिंगर है उसको रूट में ले लेते हैं, तो 2 आता है। लेकिन इस कहानी में सबसे इम्पोर्टेंट था कि कब एबव का फिंगर लेना है, कब बिलो फिंगर लेना है, कब टोटल फिंगर लेना है। ये कंफ्यूजिंग था, ये अक्सर स्टूडेंट भूल जाते थे। तो इसके लिए हमने एक नया ट्रिक बनाया था, जो ट्रिक था BAB बाय TTA, BAB बाय TTA, और जिसको हम याद रखने के लिए आपके सुविधा को देखते हुए हमने जो बनाया था ट्रिक, बाबू और भैया टीगो ट्रिक आया। और इसमें हमारा जो कैरेक्टर था, ऊपर से लिखना था आपको sin, cos, tan, और नीचे से लिखना है cosec, sec और cot। और साइन के लिए होता B/A, यानी कि बिलो फिंगर्स बाय टोटल फिंगर्स, कॉस के लिए एबव फिंगर्स बटा टोटल फिंगर्स, टेन के लिए बिलो फिंगर्स बटा टोटल फिंगर्स, और कॉसेक के लिए टोटल फिंगर्स बटा बिलो फिंगर्स, सेक के लिए टोटल फिंगर्स डिवाइडेड बाय एबव फिंगर्स, कॉट के लिए एबव फिंगर्स बाय बिलो फिंगर्स। और ये सबको आपको रूट में लेना है। हम एक एक करके डिस्कस कर लिए हैं। अगला ट्रिक्स हम देखेंगे अगले दिन। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।